Hello everyone, welcome to the Jungle Board YouTube channel. Today we are going to discuss about the math, one of the topic which is called SAT. It is a full video. We also create some short video. You can watch. First we start. Please like, share and subscribe to the channel. So, अगर मैं आपसे बोलूं कि सेट क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं सेट क्या है, तो सेट क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? किसी सेट को, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं. याद रखिएगा, करली ब्रेसेस है ना. हर किसी को एक लिमिट दायरा चाहिए पड़ता है. इस तरीके से इसी के लिए, इसके लिए भी करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, है ना. अब देखो सेट, अब ये कोई पूछे कि आखिर सेट है क्या, आप किस चीज़ को सेट बोलोगे? ठीक है, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल. मैं आपसे बोलूं कि वर्ल्ड में जितने भी ये कहते हैं कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आप उनके नाम को कलेक्ट कीजिए, है ना. तो जो आपने ये कलेक्शन किया है ना, कलेक्शन किया है, वो उस कलेक्शन में सेम प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी कि सभी के सभी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, है ना. और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि आप कलेक्शन बनाइए इंडिया की सारी रिवर का, जितनी भी रिवर हैं उन सभी का कलेक्शन बनाइए, तो जो नोट नोट कीजिएगा, जो आप ये कलेक्शन बना रहे हैं इसी को बोलते हैं सेट. जैसा कि मैंने पहले बताया, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? रिवर. रिवर ऑफ इंडिया, गंगा, यमुना, सरस्वती एंड एक्सेट्रा, दीज ऑल आर दी रिवर्स, है ना. जब हम तो इनको डिनोट कैसे करेंगे? करली ब्रेसेस के अंदर डिनोट करेंगे इनको, है. इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर डिनोट करेंगे. हाँ, अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ये तो रिवर की बात हो गई. अब मैं बोलूँ ना सेट, तो किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है ना. तो अब मैं बोलूँ कि आप वॉबिल का एक सेट बनाइए, तो उस करली ब्रेसेस के अंदर आप क्या क्या डालोगे? A E I O U, यही तो होते हैं. इसके अलावा तो कोई वॉबल होते नहीं है ना. तो ये फिक्स्ड है ना, चेंज तो हो नहीं रहा है इसमें. इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये फिक्स्ड है. ध्यान शब्द वर्ड याद रखिएगा: प्रॉपर्टी, लिमिटेशन, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, है ना, और भी काफ़ी सारे. तो आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं. तो आगे की स्लाइड में पहले देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये टर्म दिए होंगे. जैसे टर्म होगा एन, जेड, क्यू, आर, जेड प्लस. लेकिन इनका सेट बनाइए कि, या ये पूछेगा कि ये कैसा सेट है, ये लिख दिया जाएगा दी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको? एन लिखा होगा, एन बिलोंग्स टू फलाना, मतलब कुछ भी लिखा होगा. तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं. एन फॉर क्या होता है? एन फॉर नेचुरल, तो एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. और जेड फॉर क्या होता है? जेड फॉर होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. जेड का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर. इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ले लो या जो भी आपको लेने हैं ना. तो जेड को कैसे नोट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर से. और क्यू क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर. और आर क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर. जेड प्लस क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. और क्यू प्लस क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर. और आर क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना. तो ये एन फॉर नेचुरल, जेड फॉर इंटीजर, क्यू फॉर रैशनल, आर फॉर रियल, जेड प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस फॉर रैशनल नंबर, आर प्लस फॉर रियल पॉजिटिव नंबर. हाँ, तो सबसे पहले डिस्कस करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में. ऐसा मैंने बताया कि कुछ लिमिटेशन होती हैं. तो इसमें लिमिटेशन क्या होती है? देखो, हर सेट की एक फॉर्म होती है. हर सेट की एक फॉर्म होती है, या तो वो रोस्टर फॉर्म में होगा या सेट बिल्डर फॉर्म में होगा,
है ना। एक प्रॉपर्टी होती है हर किसी चीज़ की, है ना, जिसको आप एक दायरे के अंदर बंद करते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 4 6 8, तो ये क्या आपको चलता नजर आ रहा है? मानो मैं इनफाइनाइट तक बोल दूँ, ये रुके ही ना, तो हमारे पास तो बहुत सारे इवन नंबर आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी किसके दिखा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं इवन नंबर के, है ना। तो क्या होगा, मान लीजिए कोई ए सेट है, तो मैं क्या बोलूँगा, सेट ए बिलोंग टू इवन नंबर, है ना। ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जब हम किसी सेट की प्रॉपर्टी को डिनोट करेंगे या प्रॉपर्टी को शो करेंगे, और कब करेंगे, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उस सेट को डिनोट कर पाएंगे सेट कब तक जा रहा है ना। इनफाइनाइट तक भी आ सकता है। सेट के टाइप ही होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना। तो सेट, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट, तो डेफिनेशन क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट प्रोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कॉमन प्रॉपर्टी बोला ना, कॉमन प्रॉपर्टी में क्या है कि इवन नंबर की क्या आ रही थी, वो इवन नंबर है ना। इवन नंबर, उसकी नंबरों की प्रॉपर्टी क्या थी, 2 4 6 8 सारे इवन थे। इनकी प्रॉपर्टी क्या कॉमन हुई कि दीज ऑल आर इवन नंबर। तो कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पॉजिट बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड दिस सेट, विच इज डिनोटिंग बाय सेट वी। सेट बिल्डर फॉर्म का जब भी कुछ बात होगी तो हम इससे नोट करेंगे। तो क्या लिखा है, मैंने एक सबसे पहले एग्जांपल लिया था, उसमें क्या शो कर रहा था, मैंने बताया था कि क्रिएट अ सेट ऑफ अल्फाबेट विच इज वॉबल, है ना। तो AEIOU, ठीक है। बाय चांस मान लीजिए कुछ ABCD में 26 के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, और जो भी वो जो उन्हें भी वॉबल बोलते हैं, इनफाइनाइट तक जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या डिनोट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ऐसे डिनोट करते हैं ना, एक्स इज अ वॉबल इन इंग्लिश अल्फाबेट, है एक्स, है ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखिए, अब ये रोस्टर फॉर्म में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये हर बार 2 से 4 मार्क्स के में आ जाता है। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल, द अबोव सेट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड। अब मैं बोलूँ करली ब्रेसेस के अंदर किसी सेट को डिफाइन करना है, तो 2 4 6 8 10 12, है ना, ये सारे इवन नंबर है ना। मगर ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कोई सेट दे दूँ और मैं बोलूँ कि ये रोस्टर फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आप कैसे पहचानोगे? पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि आप पहले देखोगे कोई भी टर्म या कोई भी एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो सीधे सीधे सेट बिल्डर फॉर्म जोड़ दीजिए, है ना। उसकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म। अगर बाय चांस मान लीजिए कि वो बता रहा है कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नॉर्मली 1 3 7 ये 42 से करली ब्रेसेस 1 से स्टार्ट हुआ 42 तक खत्म हो गया, है ना। इसके बीच में मैंने इसके आगे तो कुछ नहीं किया, तो ये फिक्स्ड है ना। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब रिपीटेशन नहीं होगी तो इस चीज को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। तो इसको डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इज अ रोस्टर फॉर्म, we list all the member of the set within braces, curly braces and separate by commas। and set builder form का क्या था, set builder form in the set builder form we list the property of the properties satisfied by the all element, है ना। अब देखिए, अब टाइप ऑफ सेट के भी काफी सारे टाइप होते हैं, है ना। सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, एम्प्टी सेट होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट होता है, इक्वल सेट होता है, सबसेट होता है, पावर सेट होता है। यह याद रखिएगा, ये सेट आपकी प्रोबेबिलिटी में बहुत कम आएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि विच इज, डेफिनेशन सिंपल यही है कि हैपनिंग द इवेंट, उसको कैलकुलेट करना है ना। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी मतलब कि जिसमें कुछ है ही नहीं, जिस सेट के अंदर है, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट कॉल एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, और अ वॉइड सेट ऑफ और अ नल सेट इट्स डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस, खाली छोड़ देंगे ना, और फाई या फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। और सिंगल टर्न सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, है ना, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट कंसिस्ट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, याद रखिएगा, छोटे छोटे टर्म है ये जो काम आएंगे। और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब क्या होगा, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं बोलूँ कि
टू की टेबल को आप एक सेट के अंदर लिखिए, अगर 2 से 20 तक ही लिखोगे ना आप, है ना, तो ये सेट फिक्स्ड है ना, इन फाइनाइट है ना। और जब बाय चांस मैं बोलूँ कि आप 2 के मल्टीपल में सारी की सारी जितने भी नंबर पॉसिबल है वो लिख दीजिए, तो इनफाइनाइट हो गया, हर चीज़ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा, है ना। इक्वल सेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वल सेट है, इक्वल सेट का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दो सेट है, इक्वल सेट देखो, इक्वल का मतलब क्या होता है, आप किसी से कंपेयर कर रहे हो ना, तो इसके लिए आपको एक और सेट की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कोई एक सेट है एक्स है, कोई एक सेट है वाई, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, तो इक्वल सेट का मतलब क्या होगा, सेट का मतलब क्या होता है, उसके एलिमेंट से मतलब होता है, उसकी प्रॉपर्टी से मतलब होता है ना। तो इस सेट के ए एक्स सेट के एलिमेंट वाई सेट के एलिमेंट दोनों बराबर हैं कि नहीं, मानो एक्स में 1 2 3 4 5 हैं, और वाई में 2 4 6 7 8 ऐसे हैं, तो ये इक्वल हुए, इसके एलिमेंट इक्वल है नहीं, है ना, एक दो एलिमेंट सेम हो रहे होंगे तो होंगे, वरना नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। अब इक्वल सेट में क्या था, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है ए बी सी डी, किसी सेट को क्लोज कर दिया, एक सेट ही है, और दूसरा भी लिख दिया ए बी सी डी, ये दोनों सेट के एलिमेंट सेम है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इक्वल सेट। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट समझ ही लिया है। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, अ टू फाइनाइट सेट ए एंड 6 आर सेट टू बी इक्वल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट मतलब क्या है, दोनों में एलिमेंट सेम सेम एलिमेंट है, मतलब टू है टू, या टू यहाँ है टू वहाँ है, थ्री वहाँ है थ्री वहाँ है ना, है। मगर इक्विवेलेंट सेट क्या है, जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो 2 4 6 8 4 नंबर हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 नंबर हो गए, तो इक्विवेलेंट सेट है। तो जैसे मैं आपको सेट दे दूँ, अब मैं बताऊँ कि इसकी प्रॉपर्टी बताइए, ये एम्प्टी सेट इक्वल सेट है, इसकी फॉर्म क्या है, तो आप बता देंगे ना, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।